छोटी सी गुटका जो है आकार का है, उसमें सदगुरु सिद्धांत में लिखा है, सब कहो तो है नहीं जो क्यों कहान जाए, काह कहूँ अद्भुत छवि अनुभव गम्य लखाए। सब कहो तो है नहीं जो क्यों कहान जाए, काह कहूँ अद्भुत छवि अनुभव गम्य लखाए। वही जब सदगुरु हमारे नेत्रों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देते हैं ज्ञान दे करके, तो वह परमात्मा की सदगुरु की सत्ता जो है अपने आप लगने लगती है, दिखने लगती है। तो मैं और उनको का सवाल खत्म हो जाता है, यह आवरण दोष खत्म हो जाता है। इस शरीर का आवरण दोष ही एक दूसरे से दूर किए, तो हम ये समझते हैं कि मैं हूँ या आप हैं। जब यह समझने लगेंगे कि नहीं, वो परमात्मा एक ही है, सब में एक समान वही है, उसी के अस्तित्व से शरीर का अस्तित्व है। शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जिस दिन उसका संबंध टूट जाएगा इस पंच महाभूतों से, शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा। चाहे आप जो है ना यत्न कर लें, इसको रोक नहीं पाएंगे। और उसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ सद्गुरु के शब्दों का चिंतन जब हम करेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे, जब वो शब्द समझ में आएगा तभी वो अनुभव से जो है लखा देगा। जगे तप भक्ति करे, जाके जप तप करे, जप व्रतदान, शब्द चिंतन एक पल करे, अनुभव गम्य लखाए। कोई कोटि समान चिंतन एक पल करे, एक पल करे, कोने में कोटि समान। इन शब्दों पर विचार करने की बात है। अभिधान में कह रहे थे कि वो सूक्ष्म है और अच्छा से भी सूक्ष्म है, उसकी सूक्ष्म की बात कर रहे थे। उसी को ज्योत के माध्यम से जो है तो परमात्मा को सदगुरु की सत्ता को लखाते हैं। और आप देखिए, जब हम देखने की एक विधा होती है, देखने की एक प्रक्रिया होती है, बिना उस प्रक्रिया को जाने एक घटना के तहत आप समझे, वहां सत्ता जब छोटी उम्र में ही एक बार माता सुनैना जी का तबियत खराब हो गया, तो जिस रूम में पूजा रूम में धनुष रखा था, उसकी सफाई का काम मां सीता को हो गया। तो मैं एक हाथ से धनुष उठा करके जमीन को ली। जब जनक जी आए तो समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, तो जगत जननी जो है। तो कहीं कि अब इस तरह के शक्तिशाली कोई मिलेगा तो उसी से शादी होगी। तो उन्होंने उसको प्रण कर लिया कि जो इसको तोड़ेगा उसी के साथ शादी होगी, या जो प्रपंचा चढ़ा। तो अपना बुलाया, सारे राज्यों ने खबर दिया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को भी लेकर के पहुंचे। हालांकि निमंत्रण नहीं था, दशरथ जी के अवध में निमंत्रण नहीं था। वो घटना पर जाएंगे तो कथा विस्तार हो जाएगा। अब चार्ट में समझें कि जनक विश्वामित्र जी के जग की रक्षा हेतु राम लक्ष्मण गए थे। वहाँ से जनक जी के यज्ञ का निमंत्रण मिला। तो विश्वामित्र जी सोचे कि यदि राम लक्ष्मण को हम अवध पहुँचाने जाएंगे और वहाँ से जनकपुर जाएंगे तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो जगह देखें। तो बच्चे कम नहीं मेला देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कहीं देखने चलेंगे। तो लेकर के गए।
फुलवारी में जो है गुरु पूजन हेतु जो है राम लक्ष्मण जो है फूल लेने के लिए गए। उधर माँ जानकी जो है तो मैया ने पठाया कि जाओ गौरी पूजन हेतु आप वाटिका में जाओ। तो पूजन करने गई सखियों के साथ। उसमें एक सखी बहुत ही चतुर थी। वह पूजा में माँ सीता के साथ नहीं थी, वो फुलवारी घूमने लगी। उसी फुलवारी में घूमने जो है में एक झलक दिखाई दिया वृक्ष लताओं के ओट से। वो बेहोश हो गई। उस छवि को देखने के बाद से वो बेहोश हो गई। इसी तरह से कुछ देर बाद होश आया तो दौड़ी दौड़ी गई कहीं की जो है, अरे तुम पूजा कर रही हो, तुम्हारे जो भी वर को मैं देख लिया, वही तुम्हारे जो भी वर है। तो अब सीता जी पूछने लगी कि कैसा है बताओ। तो क्या कह रही है, हमको लगाए दियो टोना किशोर गोर सांवरे सरोने। हमको लगाए दियो टोना किशोर गोर सांवरे सरोने। एक सांवरे रंग का आया है और एक जो है गोरे रंग का है। उसने मुझे जादू कर दिया। क्योंकि परमात्मा हमारे इतने सुंदर है कि उसको किसी भी सुंदर से सुंदर शब्द के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे एकदम पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए तो सारे बिजली के इंस्ट्रूमेंट उड़ जाएंगे। उसके छोटे से छोटे अंश को जो है ला करके तब कनेक्ट किया जाता है, तब ये शुद्ध होता है। तो उससे पूछी तो देखने की एक विधा है। तो कह क्या रही है, अखिया कहे माँ। देखने में तीन चीज आती हैं, आँख और आँख की पलकें और आंसू। अखिया कहे माँ रंग से हट जा। अखिया कहे माँ रंग से हट जा। पलके कहे मुँह दिले राघव को। अखिया कहे और निहारन दे। अश्वा कहे भैरव पखारन दे। आँख जब देखने लगती है किसी का दर्शन करने के लिए तो आंसू आ जाते हैं। आँख आप खुले रहेंगे तो आंसू जो है आ जाता है। तो आंसू का अपना कर्तव्य तो वही सभी करे। जब मैं देखने का प्रयास करे तो आंसू बार बार आ जा रहे हैं। आंसू का अपना पूछती है कि आंसू तुम हट जाओ सामने से, उसको दर्शन करने दो। तो आंसू कह रहे थे तुझको दर्शन कर लोगी, लेकिन मेरा धर्म कहाँ नहीं रहेगा। मैं भी, मेरा भी तो धर्म है, मैं भी परमात्मा के चरण को पखारूं। अखिया कहे मार्ग से हट जा। अश्वा कहे भैरव पखारन दे। तो उतने में पलके कही तुम लोग तो अपना अपना काम कर लोगी, मैं क्या करूँगा। तुम तो काम करके हट जाओगे, ये तो चले जाएंगे। तो पल के कहे मुँह दिल राघव को। तो पल के कहे नहीं, मैं इनको अपने दोनों पंखुड़ियों में बंद कर दूंगा, ये जाएंगे नहीं, हमेशा दर्शन करके रहेंगे। हसुआ कहे भैरव पखारन दे। कहे नहीं, अभी मुझको और निहार। अखिया कहे और निहारन दे। इसी बात को जब मनुष्य शत्रुपा ने जब 23,000 वर्ष में विषाणे में जाकर के परमात्मा को पाने के लिए जो है यज्ञ किया, तपस्या किया, तब किया तो परमात्मा आकाशवाणी हो कि मांग मांग वर मांग वर। तो परमात्मा ने कहा क्या मांग। तो इतने सुंदर हैं कि अभी कुछ मांग लूंगा तो संसारिक चीजें हैं खत्म हो जाएंगी और यह अभी चले जाएंगे। तो मैं क्यों नहीं इनको अपने बालक के रूप में मांग लूँ। बालक रहेगा तो मेरी जिंदगी भर तो रहेगा सामने, मेरी मृत्यु होने के बाद ही तो यह लगेगा। इसलिए बालक के रूप में मांग लेता हूँ। तो
रहे घटू की एक टक पल रुकी, तो एक पल को उठा करके फिर आंख बंद नहीं कर निहारते रहे परमात्मा। तो ये देखने की प्रक्रिया है। हम जब भी दर्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले आँखें बंद कर लेते हैं। तो जब आंख बंद कर लेंगे तो दर्शन कहाँ कर पाएंगे? उस गुरु का सदगुरु का संकेत कहाँ से आपको मिलेगा? दर्शन में ही संकेत मिलता है जीवन को सुधारने का, या आपको आशीर्वाद स्वरूप दर्शन में ही मिलता है। दर्शन के क्या मतलब है? जो मूर्ति क्या इशारा कर रही है, क्या संकेत दे रही है, हम पूरे नेत्रों से निहारने का प्रयास करें। इसी के साथ हाँ, एक भजन, एक भजन। सांस के गीत को सांस सुन ले अगर, सांस के गीत को सांस सुन ले अगर, आँख के आंसू को सीप चुन ले अगर। हाँ, सांस के गीत को सांस सुन ले अगर, आँख के आंसू को सीप चुन ले। इसमें बहुत बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा अध्यात्म छुपा हुआ है। एक स्वर भले हो सकता है लेकिन इसमें अध्यात्म है। सांस हर पल में परमात्मा का सुमिरन, हर सांस में परमात्मा का सुमिरन। इन्हीं सांसों में संगीत बजता है, इन्हीं संगीत के माध्यम से आप परमात्मा के समझ सकते हैं। सांस के गीत को सांस सुन ले अगर, आँख के आंसू को सीप चुन ले अगर, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा। मौन ने जो अगर, मौन ने जो अगर, मौन को चुन लिया, मौन ने जो अगर, मौन को सुन लिया। उस आत्मा की आवाज को कोई सुन ले, परमात्मा की आवाज को कोई पकड़ ले, परमात्मा की आवाज को कोई सुन ले, परमात्मा को कौन पहचानता? सुनना हमको है, अनुभव से पकड़ना हमको है। जब अनुभव से पकड़ेंगे, उसको ध्यान देंगे तो बातें समझ में क्यों? क्योंकि शरीर मिला है, ये शरीर रहते रहते अगर नहीं समझ पाए तो यह जीवन मनुष्य जीवन बेकार चला गया। 84 लाख वर्षों के बाद मिला है, पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं कब कहाँ पे, सांसों का भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, सांसों का क्या भरोसा। किसी पे मरना किसी को हंस कभी किसी पे, कभी किसी को जाने कल को तेरा हाल हो पे किसी का। आप लोगों ने देखा होगा पास पड़ोस में लोग 10-10 साल बिस्तर पर पड़े जाते हैं। घर परिवार के लोग मनाते रहते हैं कि कब ये चले जाते, लेकिन प्राण नहीं जा रहा है, शरीर पड़ा हुआ है, कीड़े तक बढ़ जाते हैं। तो कब किसका क्या हाल हो जाए, हम दूसरे पर तो हंसते हैं लेकिन अपने के बारे में नहीं सोचते कब इस शरीर का क्या हाल हो जाए। मत हंस कभी
किसी पे न सता कभी किसी को ना कौन जाने क्या कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पे ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पे क्योंकि सांसों का क्या भरोसा रुक जाए जो हंस जैसा जीवन हंस जैसा जीवन चाहते हंस क्या करता है नींद छीन विवेक करता है वो पानी में मिले हुए दूध में मिले हुए पानी को तो छोड़ देता है दूध पी लेता है उसी तरह से हम भी जहाँ कहीं भी जाए सत्संग में जाए कहीं बैठे कोई वार्ता हो वहाँ से जो अपनी अच्छी बातें हो उसको उठा लेते हैं सार सार को कही रहे धोखा दे ही बुलाए बातों में ही बात निकल करके आ जाती है काम की और बातों में ही बात का पतंगड़ बन जाता है इसलिए बात से अपने साथ समझ लीजिए जो हंस जैसा जीवन चाहता है वसरे तो चुन ले गुणों के मोती चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पे चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पे सांसों का क्या भरोसा रुक जाए अब कहाँ वे सांसों का क्या भरोसा कर कर मैं न ऊँचा क्योंकि कर्मों पर ही सब कुछ आधारित है कर्मों से यह शरीर मिला है और कर्म से ही फिर ये शरीर मिलेगा या जाएगा ये गारंटी है और तो गारंटी नहीं है लेकिन इस बात की गारंटी है कि कर्म से ये शरीर मिला है और कर्म से ही फिर यह शरीर मिलेगा इसलिए सदगुरु बार बार बताते हैं कि सदगुरु है ईश्वर है मिलाऊंगा नहीं तुम विधिवत साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा साधना सत्संग से ही जो है अभ्यास और वैराग्य से मिलेगा है ना कर कर मैं इतना ऊंचा कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले इज्जत से नाम आए इज्जत से नाम आए हर जुबान पे तेरा इज्जत से नाम आए क्योंकि यहाँ से जाने के बाद से स्वर्ग नर्क की पहचान उसी वक्त हो जाती है कि कौन व्यक्ति स्वर्ग गया और कौन व्यक्ति नर्क गया एक अर्थी जा रही थी उसमें कुछ साधु की मंडली जा रही थी पीछे पीछे एक साधु निकला वो नाचने लगा कि ये आदमी वो स्वर्ग चला गया कुछ दूर चला तो ध्यान दे नहीं दे करके कुछ पगला गया होगा अचानक घटना देख करके कुछ दूर और गया तो देखा एक आदमी और जा रही थी उसने फिर कहा अरे ये आदमी तो नर्क चला गया ये आदमी तो नर्क चला गया तो अन्य साधु ने मीटिंग करी कि हम लोग इतना साधना तपस्या किए हम लोग नहीं जान पाए इन दोनों अर्थियों को देखने के बाद कि कौन स्वर्ग गया है कौन नर्क गया है और यह कैसे जान गया कि यह स्वर्ग चला गया या नर्क चला गया तो पूछे लोग मीटिंग में खा दिया कैसे जान पाए कहा कि ये जो पहले वाली अर्थी गई है मैं देखा कि जिस गली से आ रही थी उस गली में घुस गया आप लोग छोड़ गए क्या तो सभी लोग रो रहे ये कह रहे थे कि बड़ा अच्छा आदमी था इसने मेरा यह काम किया इसने मेरा यह सहयोग किया यह मेरा शरीर अब नहीं है तो कैसे होगा सभी लोग उसके लिए रो रहे थे लग रहे थे तो मैं समझा कि आदमी स्वर्ग चला गया और उस गली से जिस गली में दूसरी अर्थी आ रही थी उस गली में गया तो लोग बहुत
हंस रहे थे। ये बड़ा अच्छा हुआ ये चला। यह जब तक रहा है तब तक लोगों को परेशान करते रहा, लोगों को दुखी लेता रहा। तो मैं समझ गया कि आदमी नर्क चला गया। तो कर्म ही बताता है दुनिया कि किसको कहा जाना है, किसकी क्या गति हुई है। तो कर्म पर ही सदगुरु बार बार ध्यान देते हैं। कर्म को सुधारिए, बिना कर्म को सुधारे कुछ भी नहीं होगा। बार बार अभी पहले शब्द में मैंने कहा कोटि बस जग तप करे, कोटि बस कर जब हाँ जगत लाल है ना। कोटि बस जब तक करे, कोटि एक व्रत दान जन तुला ही में काय समान। एक शब्द के चिंतन के बराबर सदगुरु जो शब्द कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। तब जो है कर्म में सुधार, कर्मों में उतरेगा चीजें, तब सुधार होगा। आइए सब वे भगवान की जय। बहुत दिन बाद हमारे बीच कमला दीदी आई, हम किस स्वर से भी सुनना चाहते हैं। चलो।